जय श्री कृष्णा सर। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि आज के दिन एक ऐसे बालक ने जन्म लिया था जिन्होंने जन्म से ही लोक कल्याण का व्रत ले लिया। एक ऐसा अवतार जिसे आज भी लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। आइए जानते हैं उस चमत्कारी बाबा रामदेव जी की कथा, जो अन्याय से लड़े, भूत प्रेतों को वश में किया और आज भी घोड़े पर सवार होकर अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। बाबा रामदेव जी, जिन्हें रामसा पीर के नाम से जाना जाता है, राजस्थान की पावन धरा पर अवतरित ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने धर्म, करुणा और सेवा का संदेश दिया। आज हम सुनेंगे बाबा रामदेव जी की पावन कथा, जो केवल कथा नहीं बल्कि श्रद्धा, विश्वास और चमत्कार की जीवंत मिसाल है। तो श्रद्धा से जुड़िए और अनुभव कीजिए भक्ति का अद्भुत स्वरूप। पीरों के पीर रामसा पीर को सभी भक्त बाबारी के नाम से भी जानते हैं। जहां भारत ने परमाणु विस्फोट किया था, वे वहीं के शासक थे। हिंदू उन्हें रामदेव जी और मुस्लिम उन्हें रामसा पीर कहते हैं। मध्यकाल में जब अरब, तुर्क और ईरानी मुस्लिम शासकों द्वारा भारत में हिंदुओं पर अत्याचार कर उनका धर्मांतरण किया जा रहा था, तो उस काल में ही हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सिद्ध संतों और सूफी साधुओं का जन्म हुआ। उन्हीं में से एक थे रामसा पीर। बाबा रामदेव को द्वारकाधीश श्री कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। सबसे ज्यादा चमत्कारी और सिद्ध पुरुषों में इनकी गणना होती है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बाबा रामदेव के समाधि स्थल रुणीचे में इनका मेला लगता है, जहां भारत और पाकिस्तान से लाखों की तादाद में लोग आते हैं। एक बार अनंगपाल तीर्थ यात्रा को निकलते समय अपना राजपाट पृथ्वीराज चौहान को सौंप कर जाते हैं। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद जब अनंगपाल पृथ्वीराज को वापस राज्य लौटाने को कहते हैं, तो वह इनकार कर देते हैं। अनंगपाल और उनके समर्थक दुखी होकर जैसलमेर की सिर्फ तहसील में बस जाते हैं। इन्हीं अनंगपाल के वंशजों में अजमल और मेनाते थे। निसंतान अजमल दंपति श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। एक बार कुछ किसान खेत में बीज बोने जा रहे थे। उन्होंने अजमल जी को रास्ते में देखा। किसानों ने निसंतान अजमल को शुक्र खराब करने वाला बताकर ताना मारा। दुखी अजमल जी ने भगवान श्री कृष्ण के दरबार में अपनी व्यथा प्रस्तुत की। भगवान श्री कृष्ण इस पर उन्हें आश्वस्त करते हैं कि वे स्वयं उनके घर में अवतार लेंगे। बाबा रामदेव के रूप में जन्मे श्री कृष्ण पालने में खेलते हुए अवतरित हुए थे और अपने चमत्कारों से लोगों की आस्था का केंद्र बनते गए। दलितों के मसीहा बाबा रामदेव ने छुआछूत के खिलाफ दलित हिंदुओं का पक्ष ही नहीं लिया, बल्कि उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों के बीच एकता और भाईचारे को बढ़ाकर शांति से रहने की शिक्षा दी। बाबा रामदेव पोखरण के शासक भी रहे, लेकिन उन्होंने राजा बनकर नहीं, अपितु जन सेवक बनकर गरीबों, दलितों, असहाय लोगों व जरूरतमंद लोगों की सेवा की। इस बीच उन्होंने विदेशी आक्रांताओं से भी लोहा लिया। आइए अब सुनते हैं बाबा रामदेव जी के जन्म की कथा। जैसलमेर के पोखरण रियासत के तोमर वंशी राजा अजमल सिंह भगवान द्वारकाधीश के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन पूजा के समय भगवान ने उन्हें दर्शन देकर कहा कि मैं स्वयं बलराम जी के साथ तुम्हारे घर अवतार लूंगा। फिर कुछ समय बीतने पर अजमल जी की पत्नी मेनाते के कोख से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यह बलराम के अवतार थे, अतः इनका नाम वीरमदेव रखा गया। इससे कुछ महीने बाद भगवान स्वयं राजा के घर में अवतार लेने पधारे। उस समय वीरमदेव जी पालने में सो रहे थे। तभी अचानक मंदिर की घंटियां बजने लगी। राजा अजमल और सभी महलवासी दौड़े दौड़े मंदिर की ओर गए। जैसे ही वह वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर में कुमकुम के पैर छपे हुए हैं और वह उस कक्ष की ओर जा रहे हैं जहां वीरमदेव पालने में सो रहे हैं। सभी उन पद चिन्हों के पीछे पीछे चलने लगे। जैसे ही वह वीरमदेव जी के पालने के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पालने में वीरमदेव जी के साथ एक सांवला सा बालक खेल रहा है। उस बालक का सांवला सलोना रूप देखकर सभी मोहित हो गए। सभी अजमल जी को नए पुत्र के आने की बधाई देने लगे। अजमल जी भगवान के अवतार के इस प्रकरण को सोच सोचकर मन में हर्षित होने लगे।
इस तरह भगवान बलभद्र और श्री कृष्ण नए वीरमदेव जी और इस सांवले बालक के रूप में अजमल जी के घर अवतरित हुए। इस बालक का नाम पंडितों द्वारा रामदेव रखा गया। रामदेव जी जैसे जैसे बड़े हुए उनकी लीलाएं बढ़ती गई, जिसमें माँ मैनादेवी को मुख में ब्रह्मांड के दर्शन कराना, कपड़े से बने घोड़े को लेकर आकाश में उड़ जाना, मक्का मदीना से आए पीरों को उन्हीं के बर्तन में भोजन करवाना हो, भैरव राक्षस का वध, मरे हुए भांजे को जीवित करना, सूखी नदी को जल से भरना और न जाने कितने ऐसे चमत्कार किए जिनकी बराबरी पूरे भारत में कलयुग में अन्य कोई लोक देवता नहीं कर सकते। इनका विवाह नेतल रानी के साथ हुआ, जो साक्षात लक्ष्मी ही थी। रामदेव जी ने समाज में छुआछूत समाप्त करने के लिए एक ऐसा नगर बसाया जहाँ सभी जाति के लोग एक साथ बराबरी से रहते थे। वह नगर आज का रुणेचा धाम है। उन्होंने 32 वर्ष की उम्र में भूमि में जीवित समाधि ली। कलयुग में यह अवतारी सदा सदा के लिए रुणेचा धाम में अपने भक्तों के दुख हरने के लिए वहीं पर समाधिस्थ हो गए। बाल लीला में माता को पर्चा। एक दिन भगवान रामदेव व वीरमदेव अपनी माता की गोद में खेल रहे थे। माता मैनादेवी उन दोनों बालकों का रूप निहार रही थी। प्रातःकाल का मनोहरी दृश्य और भी सुंदरता बढ़ा रहा था। उधर दासी गाय का दूध निकाल कर लाई तथा माता मैनादेवी के हाथ में बर्तन देते हुए इन्हीं बालकों के साथ खेलने में रम गई। माता बालकों को दूध पिलाने के लिए दूध को चूल्हे पर चढ़ाने के लिए जाती है। ज्यों ही दूध को बर्तन में डालकर चूल्हे पर चढ़ाती है, उधर रामदेव जी अपनी माता को चमत्कार दिखाने के लिए वीरमदेव जी के गाल पर चोटी काट लेते हैं। इससे वीरमदेव जी क्रोधित हो जाते हैं और वीरमदेव बदले की भावना से रामदेव जी को धक्का मारते हैं, जिससे रामदेव जी गिर जाते हैं और रोने लगते हैं। रामदेव जी के रोने की आवाज सुनकर माता मैनादेवी दूध को चूल्हे पर ही छोड़कर आती है और रामदेव जी को गोद में लेकर बैठ जाती है। उधर दूध गर्म होने के कारण गिरने लगता है। माता मैनादेवी जैसे ही दूध गिरता देखती है, वह रामदेव जी को गोदी से नीचे उतारना चाहती है। उतने में ही रामदेव जी अपना हाथ दूध की ओर करके अपनी दैवी शक्ति से उस बर्तन को चूल्हे से नीचे रख देते हैं। यह चमत्कार देखकर माता मैनादेवी वहीं बैठे अजमल जी व दासी सभी द्वारकाधीश जी की जय जयकार करने लगते हैं। बाल लीला में कपड़े के घोड़े को आकाश में उड़ाना, यह भी कथा शामिल है। एक दिन रामदेव जी महल में बैठे थे। उस समय रामदेव जी 5 वर्ष के थे। एक घुड़सवार को देखकर रामदेव जी ने बाल हट किया कि मैं भी घोड़े पर बैठूंगा। रामदेव जी को मनाने के लिए माता ने खूब जत्न किए। पीने के लिए दूध, खेलने के लिए हाथी घोड़े आदि खिलौने सामने रखे, किंतु अपने बाल हट को उन्होंने नहीं छोड़ा। माता ने दासी को भेजकर राजघराने के दर्जी को बुलवाया और समझाया कि कुंवर रामदेव के लिए कपड़े का सुंदर घोड़ा बनाकर लाओ। उस पर लीला यानी हरे कपड़े का जूल लगा कर लाना। माताजी ने दर्जी को सुंदर कपड़े दिए और कहा कि जाओ इन कपड़ों का घोड़ा तैयार कर कर लाओ। दर्जी के मन में लालच आया और उसने पुराने कपड़े का घोड़ा बनाकर ऊपर हरे रंग की जूल लगा दी और घोड़ा लेकर राज दरबार पहुंचा तथा रामदेव जी के सामने रखा। तभी रामदेव जी ने अपना हट छोड़ा। रामदेव जी कपड़े के बने घोड़े को देखकर बहुत खुश हुए और घोड़े पर सवारी करने लगे। जो ही भगवान श्री रामदेव जी घोड़े पर सवार हुए, कपड़े का घोड़ा हिनहिनाता और आगे के दोनों पैरों पर खड़ा होकर दरबार में नाचने लगा। कपड़े के घोड़े को नाचता देखकर सारा दरबार दंग रह गया। नाचते नाचते बालक को लेकर आकाश मार्ग की ओर घोड़ा उड़ चला। इसको देखकर सब घबराने लगे। माता मैनादेवी, राजा अजमल जी व भाई वीरमदेव सभी अचंभे में पड़ गए। राजा अजमल जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने दर्जी के घर एक सेवक को भेजा और उस दर्जी को बुलाया। जब दर्जी दरबार में पहुंचा, दरबार खचाखच भरा हुआ था। तब अजमल जी ने कहा कि हे राज दर्जी, सच सच बता कि तूने उस कपड़े के घोड़े पर क्या जादू किया है, सो मेरे कुंवर को लेकर आकाश में उड़ गया। राज दर्जी कपड़े के घोड़े को आकाश में उड़ता देखकर दंग रह गया और डर के मारे थरथर कांपने लगा और कहने लगा, मैंने तो कोई जादू नहीं किया है। दर्जी की बात का राज दरबार में कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि दूसरा कारण था। जो घोड़ा दर्जी ने बनाया था उसमें पुराने कपड़े लगाकर भगवान के साथ छल किया गया था। अजमल जी ने कहा
यह सब तेरी करामात है, इसलिए हुक्म है कि इस दर्जी को पकड़कर कारागृह में डाल दो। और सिपाहियों को आदेश दिया कि जब तक रामसा पीर घोड़े से नीचे न आ जाए तब तक इस दर्जी को अंधेरी कोठरी से बाहर मत निकालना। तब दर्जी कोठरी में पड़ा रोने लगा और भगवान को याद करने लगा। इस प्रकार दर्जी ने भगवान को पुकारा। तब भगवान रामदेव जी ने दर्जी पर कृपा की, क्योंकि भगवान हमेशा भक्तों के वश में होते हैं। जब दर्जी ने विनती की तब भगवान रामदेव जी घोड़े सहित काल कोठरी में आए। रामदेव जी ने दर्जी से कहा, तुमने पुराने कपड़ों का घोड़ा बनाया, इसीलिए तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा। जा, मैंने तेरे सारे पाप खत्म किए। तुमने घोड़ा बहुत सुंदर बनाया और हरे रंग की रेशमी जूल ने मेरा मन मोह लिया है। हे दर्जी, आज से यह कपड़े का घोड़ा नीले घोड़े के नाम से प्रसिद्ध होगा। जहाँ पर मेरी पूजा होगी वहीं पर मेरे साथ इस घोड़े की भी पूजा होगी। तो देखा आपने, जहाँ भक्ति है वहाँ बाबा की शक्ति है। जहाँ सच्चा मन है वहाँ रामदेव जी का चमत्कार अवश्य होता है। आपने सुनी बाबा रामदेव जी की यह अमर कथा, जो आज भी हर दुख में आस की किरण बनकर चमकती है। बाबा रामदेव जी की यह पावन कथा यही संपन्न होती है। जो मन, वचन और कर्म से बाबा का स्मरण करते हैं उनके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। बोलिए राम सा पीर की जय। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने परिवार व मित्रों के साथ इसे शेयर करें व कमेंट बॉक्स में जय बाबा री या राम सा पीर की जय लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। व ऐसे ही धार्मिक कथाओं व व्रत महात्म्य को सुनने के लिए जुड़े रहिए आरजे भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद।